उसके बाद नवाज शरीफ दुआ करें जल्द आईनी तरमीम हो जाए। ये दुआ नहीं करें, जल्द दुआ करें आईनी तरमीम पास हो जाए, आईनी तरमीम हो जाए, हम मुल्क के ऊपर कब्जा कर लें, हम मैं मुल्क से इसने मुल्क से बाहर जाना है, इसने अभी लंदन का इसका प्लान है, इससे लंदन का प्लान इसलिए मोकल किया है कि ये आईनी तरमीम किसी तरह पास हो जाए। ये आईनी तरमीम का जो किस्सा ये मुका जाए और मैं लंदन जाऊँ, मैं अयाशियाँ करने जाऊँ, मैं लोगों की आवाम का जो मेरा और आपका पैसा है उसके ऊपर अयाशियाँ करने जाऊँ, मज़े करने जाऊँ, मौजे करने जाऊँ, इस मुल्क को इस आल पे तेर के गरीब अवाम का खून पसीना पा के कौम को तबाह करने के बाद मैं लंदन भागूँ और वहाँ जाके दोबारा अपनी अयाशियाँ शुरू करूँ, मैं अपने मज़े मौज मस्तियाँ दोबारा उसका आगाज़ करूँ। दुआ करें जल्द आईनी तरमीम पास हो जाए। उसके ऊपर साबरदी ने बहुत आला मौक़िफ़ रखा है और दुआ करें मैं जल्द लंदन प्लान की तफसीलात सबको बता सकूं। दुआ करें जल्द बता सकूं मैं किस डील के तहत लंदन गया और किस डील के तहत लंदन से वापसी आया। दुआ करें जल्द मैं बता सकूं कि शहबाज शरीफ व मरियम नवाज़ को जाली मैंडेट पर हुकूमतें बना कर बैठे हैं और दुआ करें कि मैं जल्द मैं यास्मीन राशिद को उसकी सीट लुटा सकूं। ये असारबती तौर से ये मामला नहीं है, ये कभी ये नहीं करेगा, ये कभी अपनी आर भी कबूल नहीं करेगा। ये बंदा रोटू है, ये बंदा गुलाम है, ये गुलाम टट्टू बंदा यजीद है, ये बंदा अपनी आर कभी कबूल ही नहीं करेगा। ये एक माँ से उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, हमारी माँ को यास्मीन राशिद को, वो बनती जेल के अंदर बुज़ुर्ग औरत जेल के अंदर 1 साल से 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उसने इस यजीदिया इस गुलामी को कबूल नहीं किया और वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है। यास्मीन राशिद 80 साल बुज़ुर्ग औरत जिसको शुगर की मरीज़ है, वो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन ये टट्टू नवाज शरीफ आर की भी अपनी फॉर्म 47 के ऊपर सीट बचा के बैठा हुआ है। इसको आर कबूल करके अपनी सियासत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो उसने कहा कि अगर मैं ये इलेक्शन आ रहा, अगर मेरी परफॉर्मेंस इलेक्शन में 2-3% कम हुई, गंदी हुई, नीचे हुई और मैं ये इलेक्शन आ गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं साइड पे हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। इसी तरह नवाज शरीफ इन चोटों इन यजीदों को ये चाहिए था कि ये इलेक्शन हार गए थे, ये 70 सीटें भी नहीं जीते थे, ये फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने हुकूमतें बनाई थी, ये जो बड़े ख्वाब देख के आए थे, ये इलेक्शन इनको चाहिए था कि इस्तीफ़ा दें, ये रिटायर हों और साइड लाइन हो जाएं, अपने मौज मस्तियाँ करें। इनकी उम्र है, आप देखें ये मुल्क के लिए कुछ करने के लायक हैं, मुल्क की इनकी कोई औकात नहीं, आज ये अवाम के अंदर भी नहीं निकल सकते। शहबाज शरीफ जहाँ दिन रात अफरा तफरी हो कि वहाँ कौन सरमाया करी की, ये अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है? आप लोग जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमतें लेके बैठे हुए हैं, अफरा तफरी के सारे जिम्मेदार जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क को तबाह करने के पीछे आज, मुल्क को इस आल पे पहुँचाने के पीछे आल, ये सब कुछ आपकी वजह से। आप लोग अपनी आल कबूल करते तो ये मुल्क का आज ये जो आल बना हुआ है ये आल ना होता, अफरा तफरी नहीं होती। ये अफरा तफरी जो आपको लाने वाले हैं और जो आप लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से। अफरा तफरी किसी पार्टी की वजह से, किसी बंदे की वजह से नहीं, ये आपकी वजह से। और जो सिस्टम आपको लाया है, जिसने आपको ये हुकूमतें दी हैं, फॉर्म 47 के ऊपर बना के हुकूमत दी है, अवाम के मैंडेट के ऊपर चापा मार के आप लोग इस हुकूमत पे आके बैठे हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अलीमा खान, पाकिस्तानियों एहतजाज जारी रखो, इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखो। अलीमा खान ने अदालत में पेशी होते हुए उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रखो, जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती आपने एहतजाज रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है। उसके बाद अमेरिका के एक पार्लियामेंट लीडर ने ये एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो अमेरिका ने बनाए। अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान में जमहूरी हदूद है, जमहूरियत का एक नया सफ़र का आगाज़ हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब का जो सफ़र का आगाज़ हुआ है उसको रोका जाए, एक मकबूल तरीन लीडर को रोका जाए, उसको जेल के अंदर सुराखों के पीछे बंद किया जाए और उसकी मकबूलियत को कम किया जाए, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। डॉक्टर जिल स्टेन ने क्या कहा? इट क्लियर दैट द US बैक्ड लॉफेयर कैंपेन अगेंस्ट फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर Imran Khan and his supporters is aimed at one thing, preventing Pakistan most popular political movement from particular पार्टिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डॉक्टर जिल स्टेन ने माना है कि जो इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं ये अमेरिका की जानिब से बनाए गए हैं, अमेरिका के कहने पे बनाए गए हैं कि वो चाहते थे कि इमरान खान सुराखों के पीछे बंद हो, उसको जेल में डाला जाए और जो ये जमहूरियत का ये जो रास्ता है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत का नया सफ़र, इनकलाब का नया सफ़र का आगाज़, अवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो गई है, उसको रोका जाए, किसी तरह उसको रोका जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि लोग अब अपने पाँवों पर खड़े हुए हैं। उन्होंने आखिरी में ये भी लिखा है कि अब
वक्त आ गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इट्स टाइम टू रिलीज इमरान खान। उसके बाद नवाज शरीफ, ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो ना इनके इंसाफ दे सके और ना जुल्म रोक सके। ऐसे लीडर्स का क्या फ़ायदा, नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर्स का क्या फ़ायदा जो इस जुल्म का साथ देते हैं और आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं और डीले करके मुल्क को मुश्किल टाइम में छोड़ के डीले करके बाहर भाग जाते हैं। ऐसे लीडरों का क्या फ़ायदा जो अमेरिका और इसराइल के टट्टू हो, उनके गुलाम हो, उनकी गुलामी करते हो, मुसलमान हो के उनके जूते पॉलिश करते हो। उन जैसे लीडर्स का क्या काम है जो जुल्म और जबर का साथ देते हैं और अमेरिका टट्टू जो जुल्म करते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ डट के मुकाबला नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ये ऐसे टट्टू लीडर आप अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद करें, पहले अपने गरबार में तो जाके नवाज शरीफ, फैसल वापडा, एक मच्छर के एहतजाज के लिए हुकूमत ने तलवार निकाली। मच्छर फैसल वापडा, मच्छर तुम हो के तुम्हारा बाप मच्छर होगा। तुम अली अमीन गंडापुर को कह रहे हो कि एक मच्छर के आने से डर के आने से आपने एहतजाज ने अपनी हुकूमत में तलवार, हुकूमत ने अपनी तलवार निकाली एक मच्छर के एहतजाज को रोकने के लिए। मच्छर तुम हो गए, तुम्हारा पूरा ख़ानदान होगा। फैसल वापडा तुम्हारा बाप मच्छर होगा। उसके बाद वंस इमरान खान ने एक बार इमरान खान ने क्या कहा था, दैट इवन इफ एवरीवन लेफ्ट मी आई विल स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। इमरान खान ने एक बार कहा था कि अगर कोई मुझे अकेला भी छोड़ है, मैं अकेला भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं अकेला भी रह जाऊंगा, मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए और इस मुल्क के लिए खड़ा रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। अगर मुझे कोई अकेला भी छोड़ दे और मुझे सब लोग मेरा साथ छोड़ भी जाएँ, जब भी मैं मुकाबला करूँगा, इस पूरे सिस्टम का मुकाबला करूँगा और डट के मुकाबला करूँगा।